गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया है। लेवल 1 पे ही हम हैं अभी, और ये सब इजी सम है ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 के। तो हम जो अभी 10 सम किए थे, अब 11 to 15, लेकिन ये जो सम है वो सर्ड बेस है। सर्ड बेस क्या है? यानी कि हम जो रेशनलाइज सीखे थे, हम स्टैंडर्ड 9th में हम जो रेशनलाइज सीखे थे, अगर कोई मेरे पास इरेशनल नंबर है, समझो कि 1/√2, तो उसको मुझे रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये डिनोमीटर को रेशनलाइज करना है, डिनोमीटर को। तो हम क्या करते थे, उसका जो अपोजिट है फैक्टर वो हम लिखते थे इधर, इसका अपोजिट फैक्टर हम लिखते थे, तो 1+√2 होगा। तो अब क्या होगा, ऊपर 1/√2, नीचे हो जाएगा 1-2, तो आंसर होगा 1+√2 - 1। तो जो नीचे है डिनोमीटर वो हो गया रेशनल। उसी तरह अगर √3 - √2 होगा तो उसका सर्ड होगा √3 + √2। अगर मैं ये लिखूँ कि 5 - 5 + √3 है तो उसका सर्ड होगा -5 - √3। तो ये जो सम अभी जो सम लेने वाले हैं वो सब सर्ड बेस पे है, तो आप इसको रेशनलाइज भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रेशनल फैक्टर नहीं होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री से हम सर्ड ही बोलेंगे। तो हम इसमें हमारा 11 नंबर का जो सम लेते हैं उसकी बेस पे है। देखते हैं, 1 + sin थीटा अपन cos थीटा = cos थीटा 1 - sin थीटा। अब देखो, LHS में से मुझे RHS में जाना है, LHS में से मुझे RHS में जाना है। तो अब यहाँ पे अब सोचोगे कि चलो मैं कोई आइडेंटिटी यूज़ कर लूँ। अरे मेरे पास कोई आइडेंटिटी ही नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर = 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर = 1। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे अब क्या करें। जब आप कंफ्यूज हो, जब आप मुश्किल घड़ी में हो, जब आपको कोई आइडिया ना आए, तब आपको लेना है सर्ड बाबा। क्या लेना है आपको? सर्ड बाबा। सर्ड बाबा क्या है देखते हैं। चलो, LHS मैंने लिया 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। आंसर सामने पड़ा हुआ है, उसी का यूज करना है, उसे बोलते हैं हम सर्ड यहाँ पे। तो ये जो हमने LHS लिया उसमें क्या करना है, मेरा आंसर ये लाना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ऊपर नीचे 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा। तो अब देखो, डिनोमिनेटर में जो भी मेरा आंसर है, तो ये मेरा आंसर है, वो तो मुझे लाना है। तो क्या होगा यहाँ पे, cos थीटा 1 - sin थीटा। अब ऊपर क्या होगा देखो, यह है a + b, a - b, तो क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि 1² - sin स्क्वायर थीटा। सो 1 - sin स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा 1 - sin थीटा। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये और ये कटोगे। अरे भैया नहीं होता है, ये होल स्क्वायर नहीं है। दिस इज नॉट 1 - sin थीटा होल स्क्वायर, ये नहीं है ऐसा, इसलिए हम ऐसे कट नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होगी, cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा 1 - sin थीटा, cos कट। सो आवर आंसर इज cos थीटा अपन 1 - sin थीटा। दिस इज योर RHS। चलो, सेम बेस में दूसरा इक्वेशन ले रहा हूँ, सेम बेस पे। तो sin थीटा अपन 1 - cos थीटा = 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा। जब मन हो कंफ्यूज, जब कुछ समझ में ना आए, जब तंत्र ना चले, जब मंत्र ना चले, तब चले सर्ड बाबा। तो यहाँ पे हमें ये देखो, मुझे किसका सर्ड लेना है, 1 + cos थीटा का। तो ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करके आंसर ले आऊँगा। LHS पहले लिख लेते हैं हम, sin थीटा 1 - cos थीटा sin थीटा
1 माइनस कॉस थीटा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, अगर ये माइनस है तो मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस, लाइक ए रेशनलाइज जो करते हैं वैसे के फॉर्म में इसको लिखना है, लेकिन ये रेशनलाइज नहीं हो सकता। सो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन कट हो गया पूरा, तो क्या आंसर आया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज योर RHS। चलो नेक्स्ट सम हमारा 13 नंबर का सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको आंसर लाना है, LHS से RHS जाना है या फिर RHS से LHS भी हम जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, तो सेक थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 अपन कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन अपन कॉस, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा अल्टरनेट वैसा सेम टू सेम उसके सामने लाना है। तो अब देखो अगर आपको ये सोचो कि अगर मैं क्रॉस में चला जाऊँ तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और ये भी हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो जैसे भी अगर हम समझो कि अगर क्रॉस पे जाते हैं आपका आइडेंटिटी पकड़ाता है तो वो हम समझो कि वो सर्ड करना है हमें। तो चलो LHS ले लेता हूँ मैं, LHS ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ कि आपको अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे क्या करना है। कई बच्चे क्या करें सम लिखते हैं, फिर मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या लिखूँ, ये सेक थीटा टेन थीटा है तो मैं क्या करूँ, ऐसा कंफ्यूज रहता है। तो वो कंफ्यूज की कोई देर, आप सम करो, बार बार करो, बार बार करो, तो आपको ऐसे ही आइडिया आ जाएगा। फिर इतना आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आप क्रिएट हो जाएगा। चलो तो फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो अब क्या करना है मुझे, तो मेरा आंसर मुझे क्या लाना है, राइट साइड पे देख लो क्या आंसर लाना है, देख लो। तो उसका मैं सर्ड ले लूँगा, तो ये आंसर लाना है तो मैं उसका सर्ड ले लूँगा यहाँ पे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये मैंने लिख लिया। चलो नेक्स्ट ये भी लाना है तो इसका भी सर्ड ले लेते हैं हम, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो आप क्या हो गया, मैं जो ब्रैकेट लगाता हूँ देखना, ये वाला और ये वाला क्या है, आइडेंटिटी है। उसी तरह आप देखो यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। तो अगर ये आइडेंटिटी है ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस माइनस हो गया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। जो बचा वो क्या मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, देखो ये तो मेरा आंसर है। तब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। क्या बचा मेरे पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। चलो नेक्स्ट में जाते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कौन बचा मेरे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा। इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी आइडेंटिटी, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1, क्या बाकी बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सो दैट फाइनल आंसर इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दिस इज योर RHS। चलो नेक्स्ट नंबर का हम हमारा 14 नंबर, अब सब देखिए क्या है, रूट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। पहले सोचो अगर मुझे ये सम ऐसे ही दिया है तो पहले तो मैं वो सोचूंगा साइन थीटा कॉस थीटा है तो फिर आइडेंटिटी को याद करना पड़ेगा। आइडेंटिटी कब आएगी, जब उसका स्क्वायर होगा, यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं है। तो अब क्या करें, तो अब सीखो कुछ भी ना होए
कुछ भी ना हुए, अगर आइडेंटिटी ना लगे, फिर ओरिजिनल वाला डुप्लीकेट ना, ओरिजिनल यानी कि ये साइन और कॉस ओरिजिनल, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपन कॉस थीटा, इसकी जगह साइन अपन कॉस, ये ओरिजिनल हो गया हमारा। तो अब देखो, जब तंत्र ना चले, जब मंत्र ना चले, जब हमें मन में हो घबराहट हो, जब हमें कुछ समझ में ना आवे, तब चलेगा हमारा सर्ड बाबा। क्या चलेगा? सर्ड बाबा। तो किसका सर्ड लेना है वो अब डिसाइड करना है। ये दोनों में से किसी का एक का तो होगा, लेकिन किसका लेना है वो हमें अब डिसाइड करना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा देखो, LHS अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो मुझे लेना है सर्ड 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। किसका सर्ड लूँ? किसका सर्ड मुझे लेना है, वही कंफ्यूजिंग बाबत है। अब देखो इसके लिए मुझे राइट साइड को देखना पड़ेगा, RHS। तो RHS क्या होगा 1 अपन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन अपन कॉस थीटा, राइट। तो क्या होगा एलसीएम क्या हो जाएगा इसका कॉस थीटा, ऊपर क्या मिलेगा मुझे 1 माइनस साइन थीटा। तो मुझे क्या लाना है 1 माइनस साइन थीटा ऊपर लाना है। तो 1 माइनस साइन थीटा का हम रेशनलाइज करेंगे, सही है। क्यों मुझे 1 माइनस साइन थीटा लाना है ऊपर को, तो ये और ये इक्वल स्क्वायर हो जाएगा, रूट स्क्वायर को निकाल देगा, और नीचे क्या होगा ये तो हमारा आइडेंटिटी क्लियर हो गया। देखो तो ऊपर वाला हो गया स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का हो गया स्क्वायर, नीचे वाला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वापिस कंफ्यूजिंग बात हो गई। देखो ये तो, अरे ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे अरे इसको तोड़ दो तो ये हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मिडल टर्म आप मिस कर रहे हो, चांदला रसलवटी चांदला है ये तो, हाँ ये नहीं है ये। अब देखो ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी स्क्वायर रूट निकल गया सब, क्या बचा मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा। यही फॉर्म आ गया। अभी कॉस थीटा को मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि हमने एलसीएम ब्रेक कर लिया, एलसीएम को हमने ब्रेक कर दिया। तो अब ये हो गया हमारा सेक थीटा, ये हो गया हमारा टेन थीटा। तो जैसे आपको राइट साइड कैसे मिला उसके हिसाब से आप सर्ड ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने प्लस का सर्ड लिया होता तो ये ऐसा कुछ हो जाता, ये क्या हो जाता यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो फिर ये हो जाता कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा। फिर आपको वापस सर्ड लेना पड़ता अनदर, यहाँ से वापस सर्ड लेके आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। चलो तो ओके, नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम। 15 नंबर का सम पे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो राइट हैंड साइड पे तो कुछ स्क्वायर एक ही है यहाँ पे। अब कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे सर्ड लेना है? तो देखो आप राइट साइड देखो, सोचो, राइट साइड देखो, सोचो कि अगर मुझे डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर मुझे 1 मिलेगा तो ये पॉसिबल है कि नीचे यहाँ तो कुछ नहीं है अभी, तो डिनोमिनेटर में 1 कहाँ से आएगा? डिनोमिनेटर में 1 कहाँ से आएगा? अगर मैं कोई आइडेंटिटी यहाँ चूज कर लूँ ऐसे वाला, ये आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ रख दूँ तो, और ये आइडेंटिटी पकड़ने के लिए मुझे यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का सर्ड लेना है। सो LHS सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा
प्लस टेन थीटा। अब क्या करना है मुझे, ये जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है उसका मैं ले रहा हूं सर, राइट। तो किसका सर लेना है मुझे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला एक बार प्लस माइनस है, तो ऊपर वाला हो जाएगा होल स्क्वायर, ऊपर वाला हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सेक्वेर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम आइडेंटिटी याद करो 1, तो नीचे हो गया 1, ऊपर का हम ब्रेक करते सेक्वेर थीटा मिडल टर्म माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। राइट साइड देखो, राइट साइड क्या है, टेन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स है, ये तो हो गया, इसको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम, बोलो 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 बोलो, सेक्वेर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब ये टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, सो 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज योर RHS, राइट।